गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। कल हमने चैप्टर किया था दो चरों वाले रैखिक बहुपद समीकरण वाले, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। आज अपना नया चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये अपना सेकंड चैप्टर है बुक का। ये बेटा इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के। एक तो आता है 1 क्वेश्चन है 1 मार्क्स, ठीक है। और एक आता है 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स। तब अपना ये क्या होता है, टोटल 3 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। एक तो आता है अपने पास है पार्ट ए और एक आता है पार्ट ए बी में। तो ये बोर्ड में ये एक्सरसाइज 3 नंबर की है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन है 2 नंबर का आता है। अब यहाँ पर इसमें लिखा है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अब यहाँ पर अपने पास देखो कुछ थोड़ा सा पहले पीछे 8th 7th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में। एक 9th क्लास में भी चैप्टर आपका। थोड़ी सी पहले संख्याओं की जानकारी लेते हैं। देखो संख्या अपने पास अनेक प्रकार की होती है। जैसे पहली संख्या अपने पास है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरी होती है बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और इसके बाद में आती है अपने पास है परमेय संख्या, परमेय संख्या। एक होती है बेटा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और उनके बाद में अपने पास आती है वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और भी होती है जैसे सम संख्या, विषम संख्या। सम और विषम आप जानते होंगे। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, सब आप उनके पिछली क्लास में आपके थे, उनके बारे में आपको पता ही होगा। आप देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं एन, नेचुरल नंबर, एन से लिखते हैं। और ये प्रकृति के अंदर जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन प्लस वाली संख्या, +1 +2 +3 प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उन संख्याओं को क्या बोलते हो आप, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है अपने पास है पूर्ण संख्या, ओवल नंबर बोलते हैं, W से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, प्राकृत संख्या तो है ही साथ में, 9th क्लास में क्वेश्चन भी था इस प्रकार का। और इसमें एक 0 सम्मिलित और कर दिया, 0 +1 +2 +3 +4 प्लस इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 और n भी लिख सकते हो, 0 और n। इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये इसको लिखते हैं z से, z से, ठीक है। और ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या। इसके अंदर क्या होती है, माइनस की भी सारी संख्या सम्मिलित आ जाती है। माइनस इन अनंत डॉट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
प्लस ए इनफाइनाइट। ये क्या होती है? ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब है जिन संख्याओं में माइनस की भी आ जाए प्लस की भी आ जाए वो संख्याएं क्या है? पूर्णांक की संख्या हो जाती है। इसके बाद में है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को देखो, जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जाता हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जाता हो और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में देखो परिमेय संख्या भी अपने सिलेबस में है, यहाँ पर अपरिमेय भी होगी और वास्तविक संख्या भी होगी। तो वास्तविक संख्या का टॉपिक था, उसमें परिमेय संख्या भी आएगी बेटा, अपरिमेय संख्या भी आएगी। तो इन दोनों संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? वास्तविक को मतलब रियल नंबर और इसको क्या लिख सकते हो? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? आप वास्तविक संख्या, रियल नंबर कह सकते हो। अपना टॉपिक यहाँ से वास्तविक संख्या है, लेकिन मैं मुख्य रूप से टॉपिक में आएंगी कौन कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या आएंगी, अपरिमेय संख्या आएंगी। तो इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन भी करना है साथ साथ में, और उन दोनों संख्याओं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो एक तो इन संख्याओं के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार की संख्या, कौन सी संख्या थी। अब इसमें और भी आ जाता है, जैसे सम संख्या, समय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है, समय संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। दूसरा उसमें और भी होती है विषम संख्या। विषम संख्या वो क्या होती है? जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब जैसे परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? जैसे के अंदर है, जैसे 2, अब आप कह सकते हो कि 2 है तो उसको P/Q रूप में तो नहीं लिखा, तो मतलब P/Q रूप में ही है बेटा। इसके अंदर 1 का भाग दे दिया आपने, तो क्या आ गया आपका? P/Q रूप में आया, P का मान 2 और Q का मान क्या गया? 1। या फिर 1/3, 4/5 और माइनस का 5/2, ये सब संख्या क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टे के अंदर है। और इसे एक शर्त क्या रखी है साथ में कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए कभी भी।
मतलब q का जो बट्टे के अंदर जो मान है उसका मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसके विपरीत जैसे आप अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देते हो, तो अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल में क्या आ जाता है बेटा, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में आता है जैसे √2, √3, √5, पाई, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उसको क्या लिखते हो, अपरिमेय संख्या लिखते हैं। वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल, वास्तविक संख्या के अंदर दोनों ही संख्याएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी, परिमेय भी होती है और साथ में अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल, जैसे एक तो ले लिया आपने 4/5, दूसरा √2, तो ये एग्जाम्पल क्या होगी, वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल होगी। तो ये तो था अपना संख्याओं के बारे में इसमें अध्ययन। इसमें ये पहले संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में अपना टॉपिक देखो क्या चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या के अंदर बेटा थोड़ा सा एक टॉपिक आगे और आएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का वो क्या होती है देखो। टॉपिक अपना यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान, आर दिया ना, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा बी से छोटा, जहां आर का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा और बी से छोटा को संतुष्ट करता हो, तो Q तथा R अद्वितीय पूर्णांक है, और Q तथा R अद्वितीय पूर्णांक हैं, अद्वितीय पूर्णांक हैं। ये अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। इसका देखो कभी भी आपको कथन पूछता है तो केवल इतना ही आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का कथन लिखो। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर कंडीशन क्या है आपकी, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा बी से क्या होना चाहिए, छोटा को संतुष्ट करता है। तो Q और R क्या है, अद्वितीय पूर्णांक है। Q और R क्या है, अद्वितीय पूर्णांक। अब A और B दोनों ही पूर्णांक ले लिए इसने, और साथ में आपने एक विभाजन एल्गोरिथम परिमेय पढ़ी थी, विभाजन एल्गोरिथम परिमेय ये पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया भी था, सेम यही है, विभाजन एल्गोरिथम परिमेय थी उस बहुपद वाले चैप्टर में। अब अपने पास चैप्टर आ गया
वास्तविक संख्या है। उसमें इसका नाम परिवर्तन करके किसने क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब इसके अंदर भी विभाजन एल्गोरिथम परिमेय में मैंने बताया था कि भाज्य बराबर है, क्या लिखा था आपने, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, यही तो पढ़ा था। अब इसको तो मैंने क्या लिखा था उसमें, एफ एक्स, और भाजक को क्या लिखा था, जी एक्स, गुणा किससे किया था आपने, भागफल से। भागफल का था नाम क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब वहां पर बेटा अपने पास बहुपद पढ़ रहे, तब अपने पास एक्स हटा दिया, एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स आ गया, लेकिन इसमें पढ़ रहे अपने वास्तविक संख्याएं, तो एफ एक्स के स्थान पर तो आपका क्या आ गया, ए, और बी के स्थान पर आपका क्या है, जी एक्स, ये बी आ गया, क्यू क्या आपका वही है, क्यू प्लस आर। तो ये दोनों आपकी परिमेय क्या हैं, एक समान है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का भी है साथ में, और साथ में क्या है आपका विभाजन एल्गोरिथम है परिमेय। इसको देखो एक अपनी भाषा में समझते हैं, तब अपन लिखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखते हैं भाज्य, और यहाँ पर लिखते हैं भाजक, और यहाँ पर आता है आपका भागफल, और नीचे बट्टे में क्या आता है, लास्ट में बचता है वो शेष फल, यही तो होता है। तो इसको तो लिख दिया इसने बी, ये लिख दिया इसने ए, और यहाँ पर आ गया ये इसका मान है क्यू, और ये क्या आ गया आपका आर। तो ये क्या एक तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से आपको क्या ज्ञात करने होंगे, एच शेप ज्ञात करने होंगे। इससे क्या ज्ञात करने हैं, एच शेप का मान है ज्ञात करना। तो इस परिमेय में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से एच शेप ज्ञात करना। अब एच शेप वाला आपको ध्यान में है कि एच शेप क्या होता है, एच शेप एलसीएम सबसे पहले क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं के या भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना, टॉपिक आएगा अपना यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से एच शेप या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इस प्रकार का जो टॉपिक आया यूक्लिड विभाजन परिमेय का आगे साथ साथ, जैसे अपने पास कोई संख्या आ गई बेटा 40 और एक आ गया अपने पास है 68, इन दोनों का क्या ज्ञात करना आपको, एच सी एफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, वो भी किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यूक्लिड विभाजन परिमेय तो कह रही है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और आर की कंडीशन है वो आगे लिखनी है आपको, आर का मान 20 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास तो संख्याएं तो कौन कौन सी हैं, 68 और 40, 68 और 40, दो ही तो संख्या है। मतलब ये तो आपको क्या कर दिया इसने, हमेशा जो बड़ा मान होता है उसको मानना है ए, और जो छोटा मान होता है उसको क्या मानना है, बी। ठीक है, ये बी मान लिया, ये ए मान लिया। तो यहाँ पर ए का मान तो मैंने लिख दिया 68 बराबर बी का मान 40। अब को 40 को किस से गुणा करूं कि 68 के बराबर आ जाए, 1 से करते हैं 40 रहता है, 2 से करते हैं ज़्यादा चला जाता है, तो गुणा तो क्या करना है आपको 1 से प्लस आर। देखो अब 68 है, इस तरफ बराबर लगा कर 68 है, यहाँ पर 40 को 1 से गुणा किया 40 ही तो हुआ। अब इसके अंदर कितने जोड़े कि टोटल 68 हो जाए पूरे, तो देखो 28 और जोड़ दिए इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे आपको क्या करना है, जो b का मान था वो a के मान पर लेकर आओ, यहाँ पर 40
और जो r का मान है वो b के स्थान पर लिया 28। पहले 68 था, 40 गुणा 1 प्लस से 28, 68 हो रही है इस तरफ भी, और यहाँ पर भी 68 है। इस तरफ अब की बार 40 था, इधर 40 बनाने। अब 28 को मैं कौन सी संख्या से गुणा तो जरूर करना है, क्योंकि क्यू आ रहा है गुणा में, b और q है, q का मतलब गुणा करना है आपको। तो कौन सी संख्या से, 2 से करते हैं ज़्यादा चलता है, 1 से, प्लस कितने बच्चे बेटा 12। देखो 28 को 1 से गुणा किया, 28 प्लस 12 40, और इधर भी 40 है। अब वापस वही पैटर्न करना आपको, यहाँ पर क्या करना है, 28 लेकर आए, यहाँ पर लिया है 12 गुणा 1 प्लस है, सॉरी इस बार क्या लिख सकते हो आप 2, क्योंकि यहाँ पर 28 है, 12 का 2 से गुणा किया 24, बच गए क्या 4। अब वापस यहाँ पर है 12 4 गुणा, किससे गुणा करना है आपको, 3 से, प्लस इस बार देखो 4 को 3 से गुणा किया, कितना आया 12, और 12 इधर है, 12 इधर आ गए, तो यहाँ पर से r का मान क्या आ गया 0, r का मान क्या आ गया 0। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन परिमीका से लास्ट स्टेप वही आएगी जिसमें r का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, r का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अब इसका HCF आप क्या बताओगे, HCF यहाँ पर जो b का मान बचता ना, वही क्या हो गया इसका HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है 4 है, दोनों संख्याओं का HCF क्या है 4। और जब आप नॉर्मल अपनी जैसे पहले आपको आता था उसके अकॉर्डिंग करोगे तो क्या किया आपने, 40 के टुकड़े किए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। इसी प्रकार से आपने 68 के टुकड़े किए, 2 से 34, 2 से 17, 17 से 1। तो आपने 40 को क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 68 को क्या लिखा आपने, 2 गुणा 2 गुणा 17। अब यहाँ पर है HCF ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था HCF ज्ञात करना है तो कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 2 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, बोर 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो कितने जोड़े बने, 2, और दोनों जोड़ों से एक दे के 2 निकाल लिया आपने, तो क्या आ गया इसका HCF है 4। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमीका सबसे इम्पोर्टेंट है वास्तविक संख्या वाले टॉपिक में, यहाँ से एक लगभग क्वेश्चन है पूछा जाता है। 3-4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें बड़े हैं नहीं। तो इन टॉपिकों में से एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से पूछता है। लगभग कन्फर्म क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे। थैंक यू।